प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। पौष पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है और इसे दान, स्नान और व्रत के लिए शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन से माघ मास की शुरुआत मानी जाती है। ये स्नान, दान और पुण्य कर्मों के लिए श्रेष्ठ समय होता है। गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। गरीबों को अन्न, वस्त्र, तिल और गुड़ दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। ये दान व्यक्ति को पापों से मुक्त करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का भी विधान है। भगवान विष्णु की पूजा और सत्यनारायण कथा का आयोजन किया जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। चंद्रदेव को अर्घ्य देकर मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना की जाती है। कई लोग इस दिन तीर्थ यात्रा करते हैं और कुंभ जैसे पवित्र स्नानों में भाग लेते हैं। इस दिन तिल और तिल से बनी चीजों का दान किया जाता है। इस दिन देवी शाकुंभरी का पूजन भी किया जाता है। पौष पूर्णिमा को धर्म और अध्यात्म का संगम माना जाता है। इसे शुभ और सौभाग्य को बढ़ाने वाला दिन कहा जाता है। इस दिन किए गए स्नान, दान और पूजा कई गुना फल देते हैं। ये दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक ही बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वे भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा तो लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वे भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा,
हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वे 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारे सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वे स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वे ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वे ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वे ये है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा भी लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वे बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो गया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो ये कैसे सहन कर पाएंगे। असतु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु ये बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सप्तनिक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वे दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था।
जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। असतु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वे सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वे भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये किसी स्त्री होगी। वे एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तो कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वे दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। ये समझाकर वे चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही है तो ये बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वे सब सुनाए। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वे कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वे अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी के साथ श्री शंकर भगवान जी आ गए।
उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहा है, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वे वैसे ही हरी भरी हो गई, तब वे जान गई कि वे जीवित हो गई है। ये देखकर वे बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे श्वशुर उसके ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वे दोनों मामा और भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका श्वशुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वे अपने गांव के निकट गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के अश्रु आ गए। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए अब श्रवण करते हैं सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण एवं शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, आप तो इतिहास एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः आपसे एक निवेदन करते हैं कि इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहे, कोई ऐसा व्रत कहे, कोई ऐसा अनुष्ठान कहे जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिल सके और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति हो सके। हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सबने सभी प्राणियों के हित के लिए ये बात पूछी है, क्योंकि परोपकार ही तो संतों का लक्षण होता है। इसलिए उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान कमलापति से पूछा था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे। वहां अनेक योनियों में जन्मे प्राणी अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित थे। ऐसा देखकर नारद जी ने मन में विचार किया कि किस यत्न से इन प्राणियों के दुख का नाश हो सके। ऐसा मन में विचार कर वे विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले सबके आधार भगवान नारायण को देखा।
जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा गले में वनमाला सुशोभित थी। नारद जी ने श्री विग्रह के दर्शन कर सुंदर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत एवं भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले भी आप ही हैं। हे भगवान, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा। श्री भगवान ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो, मैं सब कुछ बताऊंगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में प्राय अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाएं कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो। भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, सो मैं उस महान शक्तिशाली व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत महान पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में अत्यंत दुर्लभ है। श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करने पर मनुष्य मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में शरीर छोड़कर मोक्ष को पा लेता है। भगवान के श्रीमुख से वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, सत्य व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने सत्य व्रत को किया है तथा किस दिन सत्य व्रत को करना चाहिए? सविस्तार से हमारी सुनने की अभिलाषा है। श्री भगवान ने कहा, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सभी स्थानों पर विजय श्री दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की कथा शाम के समय ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से स्वाया मात्र में नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ एकत्रित करके भगवान सत्यनारायण को अर्पण करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। तदुपरांत बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर रात्रि व्यतीत करें। इसी तरह से व्रत करने पर मनुष्यों की सभी इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती हैं। विशेष कलिकाल में मृत्यु लोक में यही इच्छा पूर्ति एवं मोक्ष का सरल सा उपाय है। सूत जी बोले, हे द्विजों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक सुंदर काशीपुरी नाम की नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वे ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल हुआ नित्य ही पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान श्री विष्णु जी ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वे सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत ही निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। हे भगवान, आप इस निर्धनता, इस दरिद्रता से छुटकारा दिलाने वाला कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे विप्र, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करो। सत्य व्रत करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को यत्न पूर्वक व्रत का संपूर्ण विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है उस व्रत को मैं निश्चय ही करूंगा। ये निश्चय कर निर्धन ब्राह्मण को रात्रि में नींद ही नहीं आई। तदंतर वे ब्राह्मण प्रातः काल उठा
नित्य क्रिया से निर्वृत्त हो श्री सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। भागवत कृपा से उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत भी किया। इसी प्रकार सत्यनारायण की महिमा से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके ये श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर गया। हे विप्र, पृथ्वी पर जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत कथा को करता है, ये सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष का अधिकारी बनता है। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत कथा करेगा, ये मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। हे ब्राह्मणों, इसी तरह नारायण जी की श्रीमुख से कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ऋषियों, और क्या सुनना चाहते हो? ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, पृथ्वी में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वे सब सुनना चाहते हैं। सत्यनारायण व्रत पर हमारी पूर्ण श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी में जिस जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वे ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़हार आया और बाहर लकड़ियों का गट्ठर रखकर ब्राह्मण के घर में घुस गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछने लगा कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया कर विस्तार पूर्वक आप मुझसे भी कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी व्रत के प्रभाव से मेरे यहाँ महान धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, चरणामृत लिया और प्रसाद ग्रहण करके वे अपने नगर के लिए चल गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे मिलेगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण देव का मैं उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर जिस नगर में धनिक लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में चला गया। फलस्वरूप बूढ़े लकड़हारे को आज अन्य दिनों की अपेक्षा लकड़ियों का दाम दोगुनी मात्रा में मिला। तदंतर वे बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर भगवान सत्यनारायण व्रत कथा की सामग्री स्वाया मात्र में लेकर अपने घर को आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों एवं ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर बैकुंठ को गया। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब ध्यान पूर्वक आगे की कथा सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। उल्कामुख सत्यवक्ता एवं जितेंद्रिय था। विद्वान राजा प्रतिदिन देव स्थानों में जाया करता था तथा ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें संतुष्ट किया करता था। उसकी धर्म पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी एवं शील आदि विनय गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर दोनों दंपतियों ने भगवान सत्यदेव का व्रत एवं पूजन किया। जिस समय राजा अपने परिवार के साथ व्रत एवं पूजन कर रहे थे, उसी समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। भद्रशिला नदी के तट पर अपनी नौका को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजा, भक्ति चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, ये आप मुझे बताने की कृपा करें। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुनकर वे साधु वैश्य आदर के साथ बोला, हे राजा, मुझसे इस व्रत का संविधान कहें। अतः आपके कथन अनुसार इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतति नहीं है।
राजा से व्रत का विधान सुनकर साधु व्यापार से निर्वृत्त हो आनंद के साथ अपने घर को चला गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतति देने वाले उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो एवं सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्य देव की कृपा से गर्भवती हुई तथा समय बीतने पर 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वे कन्या दिनों दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो, इसलिए उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि संतान होने पर भगवान सत्यदेव का व्रत करूंगा, सो भगवत कृपा से हमारे यहाँ कन्या ने जन्म भी ले लिया है। आप संकल्प के अनुसार उस व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत कर लूंगा, जल्दी क्या है। अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासन देकर वे नगर को चला गया। इधर कन्या कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी पुत्री कलावती को विवाह के योग्य देखा और तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री कलावती के लिए कोई सुयोग्य वणिक पुत्र खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर पहुंचा और बड़ी खोज एवं देखभाल कर कन्या कलावती के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य वणिक पुत्र को देखकर साधु वैश्य ने अपने भाई बंधुओं एवं जाति के लोगों के साथ प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री कलावती का विवाह उस सुयोग्य वणिक पुत्र के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वे विवाह के समय भी सत्यदेव का व्रत एवं पूजन करना भूल गया। पूर्व में व्रत का संकल्प करने के बाद भी संकल्प पूरा न करने के कारण भगवान सत्यनारायण कुपित हो गए। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद सहित समुद्र के समीप व्यापार करने के लिए रतनसारपुर में पहुंचा और वहां चंद्रकेतु राजा के नगर में दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लगे। भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर सत्यनारायण भगवान ने श्राप दे दिया कि इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त हो। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर दो चोर राजा के धन को चुराकर भागे जा रहे थे, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देख वे दोनों चोर घबराकर भागते भाग धन को वहीं चुपचाप छुपा गए जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी छीन लिया। सत्यदेव के कुपित होने से इधर साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री कलावती भी बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वे भी चोर चुरा कर ले गए। वे लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त होकर भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कन्या कलावती भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में पहुंच गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। वहां बैठकर उसने कथा भी सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वे कुछ रात होने पर घर आई। माता लीलावती ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, दिन में कहाँ रही तथा इतनी रात तक कहाँ रुकी रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर मनोरथ प्रदान करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। पुत्री के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के सहित भगवान का पूजन एवं व्रत किया और ये वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही सकुशल घर लौट आए और प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करें। भगवान सत्यदेव इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, हे राजा, दोनों बंदी वैश्य प्रातः काल ही छोड़ दिए जाएं
और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण कर लिया है वे भी उन्हें लौटा दिया जाए, नहीं तो तुम्हारा सब धन, सब राज्यपाट और सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से स्वप्न में इतना कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने सभासदों को स्वप्न के विषय में बताया और दोनों बंदी वैश्यों को मुक्त कर सभा में लाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर राजकोष दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त कर राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक कहने लगे, हे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके पश्चात आते ही दोनों महाजनों ने राजा चंद्रकेतु को नमस्कार किया और पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय से विवल हो गए और कुछ भी बोल न सके। राजा चंद्रकेतु ने वणिक पुत्रों को देखकर मीठे वचनों से उनका आदर पूर्वक कहा, हे महानुभावों, आप लोगों को भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उन दोनों को वेणी खुलवाकर शौर कर्म करवाया और नए नए वस्त्र आभूषण देकर तथा आदर के साथ सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित भी किया। उनका जितना धन लिया था उसे दोगुना करके वापस दिया। राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके वैश्य साधु ने कहा, आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर भगवान का धन्यवाद कर दोनों महावैश्यों ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की यात्रा आरंभ की और उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर भगवान सत्यनारायण की साधु की सत्यता की परीक्षा लेने के लिए जिज्ञासा करते हुए दंडी का वेश धारण कर सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, आपकी नाव में क्या भरा है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ अवहेलना पूर्वक बोला, हे दंडे, आप क्यों पूछते हैं? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य की ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के पश्चात नाव को जल में ऊपर की ओर उठी हुई देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया तथा नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, अब शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि वे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। दामाद के वचन सुनकर वे साधु वणिक दंडी स्वामी जी के पास जा पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर साधु वणिक उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे भगवान, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप और गुणों को ठीक रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं अज्ञानी आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी भी रक्षा करे और पहले की तरह मेरा सामान नौका में भर जाए। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। तब भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और वे स्वजनों के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन करने लगे और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर साथियों सहित अपने नगर को चले गए। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वे देखो, मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में अपने घर पे भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया
और उसके अभिष्ट की बात भी कही कि साधु अपने दामाद सहित बहुत सारा धन लेकर इस नगर के समीप आ पहुंचे हैं। ऐसा वचन सुनकर लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने जा रही हूँ, तुम कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर कलावती व्रत को समाप्त करके प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव फिर से रुष्ट हो उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो गए। तत्पश्चात कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई महान शोकातुर होकर जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो मन में विचार करने लगा, ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। लीलावती भी कन्या को व्याकुल देखकर विवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, अभी अभी नौका के साथ दामाद कैसे अलक्षित हो गया, ना जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण की महिमा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कन्या कलावती को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और अपने पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसके मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वे साधुवणी बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, या तो भगवान सत्यदेव ने दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण कर लिया है, अथवा हम सभी उनकी माया से मोहित हो गए हैं। हे प्रभु, अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा। सभी के सामने साधु ने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया एवं प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर भगवान दीनानाथ को दया आ गई और आकाशवाणी के द्वारा कृपा पूर्वक बोले, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने चली आई थी। निश्चय ही यही कारण है कि उसका पति दिखाई नहीं दे रहा है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण कराए तो तुम्हारी पुत्री निश्चित रूप से पति को प्राप्त कर सकती है, इसमें संशय नहीं। आकाशवाणी को सुन कलावती ने शीघ्र घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और पुनः उसने आकर अपने पति का दर्शन किया। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब विलंब क्यों कर रहे हैं, अब तो घर चलें। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को आया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति एवं विशेष पर्वों में सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर बैकुंठ में चला गया। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान सत्यदेव के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख प्राप्त किया था। एक बार वे वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बंधु बांधवों सहित संतुष्ट चित्त होकर सत्यदेव की पूजा करते हुए देखा। राजा अभिमानवश न वहाँ गया, न ही उसने भगवान सत्यनारायण को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वे प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी की ओर चला गया। ग्वाल बालों ने भगवान का इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। जब अपने राजमहल में वो वापस पहुंचा तो क्या देखता है, उसने अपना सब कुछ नष्ट कर पाया। संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो चुके थे। राजा ने मन में ये निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा था। तत्पश्चात वे राजा मन में विश्वास कर ग्वाल बालों के समीप किया और उसने गोप गणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया एवं प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से राजा पुण्य धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ।
श्री सूत जी कहते हैं, इस परम दुर्लभ व्रत को जो भी व्यक्ति करता है और पुण्यमयी एवं फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्य देव की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी होता है, बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। ये सत्य बात है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं सभी मनोरथों को प्राप्त कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायिनी है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से पुकारेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन्होंने इस व्रत को किया था, उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की सेवा करके अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक एवं सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम के राजा हुए। उसने आरे से चिरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों को भक्ति पूर्वक अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे, वे सब जमांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप एवं ग्वाल बाल हुए और श्री कृष्ण की सन्निधि पाकर एवं राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक धाम प्राप्त किया। तो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्य प्रभु जी फिर अस्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो, श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनोवांछित फल पावे, ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय भगवान सत्यनारायण लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।